दीपा ग्रुप, माय नेम इज दीपा और आज के सेशन में हम कवर करेंगे ओशन सरफेस की टॉपिक को, यानी कि ओशन फ्लोर को स्टडी करेंगे। बट बिफोर आई स्टार्ट द सेशन, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना। लाइक कमेंट करके मुझे बताना कि आपको किसी भी टॉपिक में कोई डिफिकल्टी आ रही है या एवरीथिंग इज ओके। एंड ऑल्सो डिस्क्रिप्शन में आपको कई वीडियोज की लिंक्स मिल जाएंगी, उन्हें जाके चेक करना, प्लेलिस्ट चेक करना, यूनिट वाइज वीडियोज आपको अवेलेबल मिल जाएंगी। चलिए शुरू करते हैं और स्ट्रेट अवे देखते हैं कि हमारी ओशन सरफेस की स्ट्रक्चर या फिर किस तरीके से हमें इसका बनावट देखने को मिलता है। कोस्ट से शुरू करेंगे एंड देन ग्रेजुअली हम डीप ओशन की तरफ जाके देखेंगे। हाँ, हम डीप ओशन की तरफ ही जाएंगे आज, मान लो ऐसा ही है कुछ। तो वी विल डाइव इनटू द सी एंड वी विल ट्राई टू फाइंड आउट कि आखिर हमारी तट रेखा हम कहते हैं ना सी फ्लोर को, तो बेसिकली हम ग्रेजुअली किस तरीके से हमें फिजिकल फीचर्स देखने को मिलती हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि ओशन सरफेस, तो ओशन सरफेस शुरू ही होती है कोस्ट से, कोस्ट लाइन, जहां से मतलब जहां पर बीच आप जिस जगह को कहते हैं बीच से शुरू हो रही है। यानी कि अगर हम स्पेसिफिकली ज्योग्राफिकल टर्म्स के ऊपर ध्यान दें तो सबसे पहले यानी कि यहाँ पर अगर आप से फॉर एग्जाम्पल दिस इज यू स्टैंडिंग हियर एंड अगर आप यहाँ पे कोस्ट पे खड़े हैं कहीं, तो सबसे पहले अगर यहाँ से आपकी सी स्टार्ट हो रही है, दिस इज दी सी लेवल, तो यहाँ पर अगर आप खड़े हैं तो दिस इज दी कोस्ट एंड ये जो पार्ट है दिस शैलो जोन, ये जो शैलो जोन आपको यहाँ पर नजर आ रही है, दिस इज कॉल्ड दी कॉन्टिनेंटल शेल्फ, विच इज स्पेसिफिकली एक ढाल है जो कि कॉन्टिनेंटल शेल्फ के तौर पर हमें देखने को मिलती है। सबसे पहला दिस इज द पार्ट विच इज वी कंसिडर इट इन दी वेरी फर्स्ट, यानी कि कोस्ट से अगर हम बात करें तो सबसे पहले आती है कॉन्टिनेंटल शेल्फ। कॉन्टिनेंटल शेल्फ का यही मतलब है कि ये बहुत ही शैलो एरिया है। अगर आप विजुअलाइज करने की कोशिश करें तो जब भी आप कोस्ट या फिर किसी भी समुद्र में घूमने जाते हैं तो जहाँ पर आप स्पेसिफिकली उन बड़ी बड़ी जो वेव्स आती हैं उनकी मजे लेते हैं, तो वो कौन सी एरिया है जहाँ पर आप एंजॉय करते हैं बीच में, तो वही है कॉन्टिनेंटल शेल्फ वाली पार्ट। तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ इज, अगर आप गए हो, अगर आप नहीं भी गए हो तो वीडियोस में आपने जरूर देखा ही होगा, तो जो बिल्कुल नैरो एरिया है, यानी कि बिल्कुल नैरो एरिया है इन टर्म्स ऑफ वाटर, मतलब कि वाटर यहाँ पर काफी शैलो रहती है एंड देन ग्रेजुअली डेप्थ बढ़ती जाती है ना। तो एकदम से डेप्थ नहीं बढ़ेगी, डेप्थ क्या होगी, बहुत ही ग्रेजुअली इसका ग्रेडियंट धीरे 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 बढ़ता जाता है इनटू दी डीप सी। लेकिन सबसे पहले क्या आती है, याद रखना, नंबर 1 पे है कॉन्टिनेंटल शेल्फ। अच्छा, इसका जो एंगल है ये कितना होता है, मोर और लेस कॉन्टिनेंटल शेल्फ का एंगल होता है लेस देन 1, और हम कह सकते हैं कि 1 डिग्री टू 2 डिग्री, तो 1 डिग्री से 2 डिग्री इसका एंगल हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया है, आप एक बार चेक कर लेना कि लेस देन 1 और 1 से 1 to 2 डिग्री, इतना ही हमें इसका एंगल देखने को मिलता है। बहुत ही कम होता है ये इन टर्म्स ऑफ लाइक शैलो जोन है, इसी वजह से कॉन्टिनेंटल शेल्फ। देन इसके ठीक बाद यानी कि कॉन्टिनेंटल शेल्फ जहां पर भी खत्म हो रही है वहां पर से हमें कॉन्टिनेंटल स्लोप देखने को मिलेगी। तो फर्स्ट वन वाज कॉन्टिनेंटल शेल्फ, सेकंड वन इज कॉन्टिनेंटल स्लोप। तो इसके ठीक बाद कॉन्टिनेंटल स्लोप हमें यहाँ पर देखने को मिलेगी, यानी कि एक स्लोप, एक डीप, मतलब क्या कहें, अचानक से गहराई बढ़ रही है, डेप्थ इंक्रीज होगी। कॉन्टिनेंटल शेल्फ खत्म हो रही है, कॉन्टिनेंटल स्लोप शुरू हो रही है, ये आपको याद रखना है। देखिए आप यहाँ इंक्लाइनेशन कितना ज्यादा है, यहाँ पर अचानक से स्लोप कम हो जाएगी एंड इसी को हम कॉन्टिनेंटल स्लोप कहते हैं। कॉन्टिनेंटल स्लोप की जो इंक्लाइनेशन है वो मोर और लेस 5 डिग्री तक होती है। ऐसा कहा जाता है कि 5 डिग्री से शुरू होती है एंड ये मतलब हो सकती है, इट इज डिपेंडिंग कि उस जगह की स्ट्रक्चर कैसी है। यानी कि अगर ये
मान लो हमारी पैसिफिक ओशन में सिचुएटेड है, तो वहाँ पर एक तरीके से हमें इसका इंक्लाइनेशन देखने को मिलेगा। अगर ये अटलांटिक ओशन में सिचुएटेड है तो वहाँ पर अलग तरीके से हमें स्लोप की देखने को मिलेगा। मोरलेस 5 से 8 डिग्री इसको कंसिडर हम कर सकते हैं कॉन्टिनेंटल स्लोप को। इसके बाद हम बात करते हैं कॉन्टिनेंटल राइज। ये जो यहाँ पर एक उठा हुआ भाग आपको दिखेगा, इसके ठीक बाद कॉन्टिनेंटल राइज है ये, बिकॉज यहाँ पर इसको कॉन्टिनेंटल राइज क्यों कह रहे हैं, दिस इज बेसिकली द थर्ड पार्ट। तो हमने फर्स्ट बात किया कॉन्टिनेंटल शेल्फ, देन कॉन्टिनेंटल स्लोप, एंड देन थर्ड आती है कॉन्टिनेंटल राइज, यानी कि थोड़ा सा इसका राइज मतलब उठा हुआ भाग, यानी कि यहाँ पर आके क्या हो रही है, यहाँ पर आके कुछ सेडिमेंट्स, यानी कि जो भी सेडिमेंट्स नदियों के द्वारा या फिर सी के द्वारा बहकर लाया जाता है वो यहाँ पर अक्यूमुलेट होती है और कुछ राइज की फॉर्मेशन हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। इसी को हम कॉन्टिनेंटल राइज कहते हैं। तो सेडिमेंट की जमावट की वजह से कॉन्टिनेंटल राइज हमें थर्ड नंबर पे देखने को मिल रही है अगर हम कोस्ट से बात करें। देन फोर्थ नंबर पे आ रही है एबिसल प्लेन। इसके बाद ठीक बाद एबिसल प्लेन स्टार्ट हो रही है जो कि डीप ओशन की बात है, मतलब इसका भाग है। यहाँ पर मैं लिख दे रही हूँ डीप ओशन या डीप सी। तो ये हो गई हमारी एबिसल प्लेन वाली पार्ट जो कि डीप ओशन में आ जाती है। तो कॉन्टिनेंटल राइज खत्म हो रही है, डीप ओशन शुरू हो रही है, जिसे हम क्या कहते हैं एबिसल प्लेन। एबिसल प्लेन समझ में आ गया। डीप ओशन में क्या हमें देखने को मिलेगी, बहुत सारी चीजें देखने को मिलती है डीप ओशन में, जैसे कि ट्रेंचेस देखने को मिलती है, एंड देन मिड ओशनिक रिजेस आपको देखने को मिल जाएगी। तो ट्रेंचेस, रिजेस, ये सारी फीचर्स आपको डीप ओशन में देखने को मिलेगी। डीप ओशन में कुछ भी नहीं होता वैसे तो, बहुत ज़्यादा गहराई बढ़ जाती है यहाँ पर, एंड देन इसकी गहराई मान लो आप 10,000 के आसपास, 8,000 टू 10,000 मीटर तक के आसपास हमें डीप सी ओशन की डेप्थ देखने को मिल जाती है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस। देयर आर दी 4 फीचर्स जो कि हमें कोस्ट से ग्रेजुअली डीप सी में देखने को मिलेगा। कॉन्टिनेंटल शेल्फ, कॉन्टिनेंटल स्लोप, कॉन्टिनेंटल राइज, एंड देन एबिसल प्लेन। कुछ पार्ट जो कि हमें याद रखना है उसके बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले एक चीज हमें याद रखनी है कि ओशियन की जो फ्लोर है, ओशन फ्लोर यानी कि सी फ्लोर, सी सरफेस से 200 मीटर तक जितनी जो भी गहराई है उसे हम क्या कहते हैं फोटिक जोन कहते हैं। यानी कि 200 मीटर तक फोटिक जोन का क्या मतलब हो गया, फोटिक जोन मतलब यहाँ पर सूर्य की सन से हमें डायरेक्ट रेडिएशन रिसीव हो रही है, 200 मीटर तक रिसीव होती है, उसके बाद सनलाइट नहीं पहुंचती है, तो इससे हम क्या कहते हैं अफोटिक जोन। 200 मीटर के बाद शुरू होती है अफोटिक जोन, जो कि मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। आई होप आपको दिख रहा होगा, विजिबल होगा। सो ये एक पॉइंट था छोटा सा जो आपको बताना था। यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट और है, दैट इज नेरेटिक एंड पैलेजिक। देखो मैंने यहाँ पर 2 बॉक्सेस बनाए हैं। नेरेटिक का क्या मतलब हो गया, नेरेटिक एक जोन के तौर पर हम देखते हैं। नेरेटिक वेरेस हम इसे डिपॉजिट भी बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर इन द सेंस इस जोन को नेरेटिक जोन कहा जाता है। किस वाले जोन को, स्पेसिफिकली ये जो शैलोअर पार्ट है, जहां से समुद्र का पार्ट जो शुरू हो रहा है, कोस्टल रीजन जहां से शुरू हो रही है, तो यहाँ पर इसे हम कोस्टल एरिया की इन टर्म्स ऑफ कोस्टल एरिया, कोस्ट से हम नेरेटिक जोन कहेंगे। जहां से डीप सी का पार्ट शुरू हो रहा है, यानी कि ठीक अगर हम यहाँ से एक बाउंड्री लाइन बनाए तो यहाँ से यहाँ तक, यानी कि पूरा जो डीप सी है यहाँ, इससे हम क्या कहते हैं पैलेजिक जोन के नाम से इसको जानते हैं। यानी कि ठीक आप कॉन्टिनेंटल शेल्फ के बाद से इसको कंसिडर कर सकते हैं। कॉन्टिनेंटल शेल्फ के बाद पैलेजिक जोन स्टार्ट हो रही है, यानी कि ये डीप ओशन का पार्ट है। सो दिस इज ऑल अबाउट इट। नेरेटिक जोन, पैलेजिक जोन समझ में आ गया, डीप ओशन समझ में आ गया। फोटिक जोन देखो यहाँ पर मैंने मेंशन किया है, फोटिक जोन 200 मीटर एंड एफोटिक जोन अप टू
10,000 मीटर तक हमें देखने को मिलती है। तो इसका जो गहराई है ये याद रखना है, डेप्थ याद रखना है, दिस इज इम्पोर्टेंट। सो दिस इज ऑल अबाउट इट। एक और छोटा सा पार्ट बच रहा है, दैट इज लिटोरल एंड सब लिटोरल जोन। नाउ व्हाट इज लिटोरल जोन? लिटोरल जोन का मतलब है सबसे बिल्कुल आगे वाला पार्ट। आपको कई बार ना डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग में दे देगा कि लिटोरल जोन है, सब लिटोरल जोन। तो आपको याद रखना है कि पहले आएगा लिटोरल जोन, उसके बाद आ रहा है सब लिटोरल जोन, एंड देन स्लोप स्टार्ट हो रही है, कॉन्टिनेंटल स्लोप, एंड देन राइज एंड देन प्लेन। आई होप दिस इज क्लियर, दिस मच इज क्लियर। तो ओशन सरफेस के बारे में एक ओवरऑल आइडिया हमने आज कवर किया। आई होप सेशन वॉज यूजफुल टू यू ऑल। आई विल बी binding up for now. We will be meeting in the next session. I hope the session was useful to you all. Please do subscribe and like, comment. Take care and bye.